नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जल सप्लाई सुचारू करने की मांग को लेकर ग्राम 32 SSW के ग्रामीणों ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिशासी अभियंता को सौंपा ज्ञापन। टाउन निवासी एक विवाहिता ने ससुराल पक्ष के लोगों पर दर्ज करवाए गए मुकदमे में कार्रवाई की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जंक्शन बस स्टैंड के नजदीक छबील पर पानी पी रहे एक व्यक्ति की जेब कटी, आरोपी जेब कतरे को किया पुलिस के हवाले। ट्रक चालक से रुपए छीनने के आरोप में जंक्शन थाना में 8 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बीमा क्लेम की प्रीमियम राशि में बढ़ोतरी के खिलाफ किसानों व जनप्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। जल सप्लाई सुचारू करने की मांग को लेकर ग्राम 32 SSW के ग्रामीणों ने मंगलवार को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा। जल सप्लाई सुचारू करने की मांग को लेकर ग्राम 32 SSW के ग्रामीणों ने मंगलवार को जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा के नेतृत्व में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम 32 SSW में सप्लाई की व्यवस्था सुचारू न होने के कारण घरों में पानी नहीं पहुंच पाता। गाँव 32 SSW में पानी की सप्लाई 32 SSW से होती है, जो करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गाँव 32 SSW में जल का प्रेशर कम होने के कारण घरों में पानी नहीं पहुंच पा रहा। इस गाँव में करीब 90 घर हैं। इनमें से अधिकतर परिवार मजदूर वर्ग के हैं जो साधनहीन हैं। उनकी ऐसी परिस्थिति भी नहीं है कि वे रोजाना रुपए देकर पानी की आपूर्ति करवा सकें। इस भीषण गर्मी में पेयजल संकट ने ग्रामीणों की परेशानी बढ़ा दी है। ग्रामीणों ने एक्शन से मांग की कि इस समस्या का तुरंत समाधान करवा गाँव में पानी की सप्लाई सुचारू करवाई जाए। ज्ञापन देने वालों में गुरचरण सिंह, सुखविंदर सिंह, राम प्रताप, सुभाष, कैलाश, अनिल कुमार, वेद प्रकाश, सुमन, राय सिंह, सुशीला, कृष्णलाल सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। जो गांव में कैंटर है, सरपंच ने मंगा रखा है, 1500 रुपये लेते हैं। हम कहाँ से ले, मजदूर करने वाले बंदे हैं, गरीब आदमी है सब। करीब 5 महीने हो गए। 5 महीने में बहुत ज्यादा परेशानी है हमारे पानी की। दिहाड़ी करने आदमी काम पर दिहाड़ी करने जाएगी या घर पर पानी दिन रात पानी चलता है, दिन रात पानी थोड़ा कम से 3 किलोमीटर से दूर पानी लेके आना पड़ेगा। मैंने बोला है कि अभी आपका काम सोल्व करेंगे, तो करेंगे पता नहीं कब। तो पानी जी 3 किलोमीटर दूर से लेके आऊँ। कुआ डालता है, बटूलिया वहाँ खेता में टिकी है, बटूलिया वहाँ 7 दिन का पानी का काम है। एक ना बच्चा क्यों पाला अड़ी करने वाली मैं पानी दुआ देने बच्चा क्यों पाल मारा सारा दिन काम करके खड़े पानी दे ले। हाँ 5 महीने हो गए पानी नहीं होता। 32 SSW जिंदगी है वो तो आनंद करना सुनाई करूँगा। बहुत ज्यादा पाइप के अंदर पानी है ही कोई, बहुत समस्या है। पीने का पानी की बात है, जमा ही नहीं देखेगा जो भी पानी पीना पड़े। पिया को तो पानी हमारा टब्बर ना जिका भी ले हुआ पानी लेके आवे आप सैकड़ा पर ले आवे पानी सैकड़ा पर बाल्टी। आज ग्राम पंचायत की SSW के किसान साथियों के साथ ग्रामीणों के साथ में जलदाय विभाग के साथ मिलने के लिए आए हैं। आजकल गाँव में 15-20 दिन पहले समस्या थी पानी की, क्योंकि नहरों में पानी नहीं था पीने के लिए। अब तो नहरों में भी जब पानी आ गया है तो गाँव में जैसे डानियाँ हैं, आबादी क्षेत्र से दूर डानियाँ हैं, उनमें पानी की सबसे बड़ी समस्या है। पाइपलाइन उनके तक वहाँ तक दिख चुकी है पर वहाँ पे पानी पहुँच नहीं रहा है। और आज साहब से मिलकर ये निवेदन किया है इनसे कि गाँव में जो अवैध कनेक्शन हो रखे हैं वाटर के, उनको जाके हटाया जाए। आपके अधिकारी जाके मौके पर जाँच करें, क्योंकि गांव में एक तो लोगों के घरों में किसी पानी चल रहा है, सारा दिन पानी चलता है, वो पानी का छिड़काव भी करते हैं। और आगे जो लास्ट में जो घर बेचारे गरीब लोगों के घर पड़ते हैं वहाँ पे पीने के लिए पानी नहीं पहुँच रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या है ये, गांव में पीने के लिए पानी चाहिए, स्वच्छ जल चाहिए। इसी बात को लेके आज आपको ज्ञापन सौंपा है। और जो हमारे ग्रामीण आए हैं उनकी समस्या का बोला एक्शन साहब ने कि हम इसका जल्द से जल्द निवारण करें। टाउन निवासी एक विवाहिता ने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज के लिए तंग परेशान करने का आरोप लगाते हुए दर्ज करवाए गए मुकदमे में कार्रवाई की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। एक महिला ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ की गई कानूनी कार्रवाई में चल रही शिथिलता को दूर करवा ससुराल पक्ष के लोगों को गिरफ्तार करवाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि प्रार्थया की शादी सर्वजीत सिंह पुत्र जसविंदर सिंह निवासी हुकड़ा जिला होशियारपुर पंजाब के साथ हुई थी। प्रार्थया के अनुसार उसका पति शादी से पहले दुबई में नौकरी करता था। शादी के कुछ समय पश्चात ही प्रार्थया के ससुराल वाले पति, सास, ससुर आदि दहेज के लिए उसे तंग परेशान करने लगे। ज्ञापन के अनुसार प्रार्थया ने अपना घर बचाने की गर्ज से उनके
के अत्याचारों को सहन किया। फिर प्रार्थिया के साथ वे लोग मारपीट करते तो प्रार्थिया ने उक्त बातें अपने पीहर वालों को बताई। इस पर प्रार्थिया ने मायके वालों के सहयोग से दिनांक 5/8/2020 को अपने पति सार्वजीत सिंह, ससुर जसविंदर सिंह व सास परविंदर कौर, देवर गुरजीत सिंह व ननंद हरप्रीत कौर के खिलाफ दहेज के लिए तंग परेशान करने का मुकदमा हनुमानगढ़ महिला पुलिस थाना में दर्ज करवाया। इस पर पुलिस ने अनुसंधान किया और ससुराल पक्ष के कुछ लोगों को इसके लिए दोषी मानते हुए उनकी गिरफ्तारी भी की गई। ज्ञापन के अनुसार पुलिस ने संदर्भ में उसके पति सर्वजीत सिंह को भी दोषी पाया था, मगर पुलिस ने आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं की है। इसके अलावा सास, ससुर, ननद और देवर के चालान भी अभी तक न्यायालय में पेश नहीं किए गए हैं। प्रार्थिया के अनुसार आरोपियों के खिलाफ धारा 498 के तहत सक्षम न्यायालय में मामला विचाराधीन है, परंतु आरोपी पति के खिलाफ अभी तक पुलिस द्वारा कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई है। ज्ञापन में प्रार्थिया ने अपने पति को शीघ्र गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। 10 फरवरी 2020 में मेरी शादी सरबजीत सिंह निवासी हुकड़ा होशियारपुर से हुई थी। उसने शादी के बाद, उस पूरी फैमिली ने शादी के बाद मुझे कुछ टाइम के लिए दहेज के लिए पहले तो परेशान किया। दहेज के लिए जब मैंने उनकी कोई मांग नहीं मानी तो उन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। इस बाबत मैंने अपने घर पे अपने मायके वालों को बताया, जिसके चलते मेरे पापा 3 जून 2020 को मुझे वापस अपने घर यहाँ हनुमानगढ़ ले आए। उसके बाद मेरे मम्मी पापा हम सब मिलके, मेरे रिश्तेदार कुछ मिलके हम वापस मुझे वहाँ हुकड़ा छोड़ने के लिए गए। कुछ बैठ के बातें करने के लिए गए कि बैठ के बाद जो भी है निपट जाए। लेकिन जब हम मुझे छोड़ने के लिए गए, वो तीनों घर, मेरी सास, मेरी ससुर और सरबजीत खुद तीनों घर से फरार हो गए। हम 30 जुलाई को जब वहाँ से वापस आए तो हमने 4-5 दिन उनकी वेट की कि हमसे कोई बात करेंगे या चीट करेंगे, लेकिन उन्होंने हमसे कोई बात नहीं कही। हमने फिर 5 अगस्त 2020 को मैंने महिला थाने हनुमानगढ़ जंक्शन में एक FIR दर्ज करवाई। FIR दर्ज होने के बाद जब पहली पंचायत के लिए उनको थाने में बुलाया गया तो उन्होंने थाने में आके कोई भी ऐसी बातचीत नहीं करी जिससे कि कोई बात निपट सके। एक पंचायत में आने के बाद हमें पता चलता है कि लड़का बाहर दुबई वापस चला गया है, क्योंकि शादी से पहले वो वहीं दुबई में जॉब करता था। दुबई में जाने के बाद हमें पता चला कि उन्होंने यहाँ सेशन कोर्ट में, मेरे सास ससुर ने सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अपील किया है, लेकिन उनकी यहाँ से जमानत जो है वो रद्द हो गई। उसके बाद उन्होंने जोधपुर हाई कोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत के लिए दोबारा अपील की, लेकिन उनकी वहाँ जोधपुर हाई कोर्ट से भी जमानत रद्द हो गई। रद्द होने के बाद मेरे सास ससुर को यहाँ से महिला थाना से पुलिस वाले जाके अरेस्ट करके लेके आए। अरेस्ट होने के बाद उनको यहाँ 4 से 5 दिन जेल में रखा गया, लेकिन उसके बाद उनको जमानतें मिल गई। जमानत मिलने के बाद आज तक इस मामले पे कोई कार्रवाई नहीं हुई और पुलिस ने आज तक उनके ना तो कोई चालान पेश किए और ना ही मुझे इस मामले में आज तक कोई न्याय मिला है। आज मैं कलेक्टर ऑफिस आई हूँ, मैं कलेक्टर साहब से मिली हूँ। मैंने उनके सामने अपनी पूरी बातचीत रखी है और उनको बताया कि मेरे साथ ये कुछ हुआ है और मुझे ये लगता है कि मुझे इस मामले में जो भी मेरे साथ हुआ है उसके लिए मुझे न्याय जरूर मिलेगा। यहाँ से मेरी मांग यही है कि जो भी मेरे साथ हुआ है मुझे उसका पूरा न्याय मिलना चाहिए। जंक्शन स्थित बस स्टैंड के नजदीक ठंडे मीठे जल की छबील पर पानी पी रहे एक व्यक्ति की एक अन्य युवक ने जेब काटने का प्रयास किया। मौके पर उपस्थित लोगों ने आरोपी को दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। जंक्शन स्थित बस स्टैंड के नजदीक एक धार्मिक संस्था द्वारा राहगीरों के लिए शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई। इस दौरान भीषण गर्मी के चलते राहगीरों की भारी भीड़ जमा हो गई। इस दौरान शरबत पी रहे एक राहगीर की एक युवक ने जेब काटकर उसका पर्स चुराने का प्रयास किया। पीड़ित व्यक्ति ने आरोप लगाया कि जब वह ठंडा पानी पी रहा था, इस दौरान एक युवक ने उसकी जेब से पर्स निकालने का प्रयास किया। पर्स जेब से नीचे गिर गया। इस पर उसे पता चल गया। पीड़ित ने जब शोर मचाया तो नजदीकी ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने वहां पहुंचकर आरोपी युवक को दबोच लिया। राहगीरों ने बताया कि बस स्टैंड के नजदीक अक्सर विभिन्न धार्मिक संस्थाएं राहगीरों के लिए शीतल पेयजल की व्यवस्था करती हैं। इस दौरान भीषण गर्मी के कारण लोग शीतल पेयजल पीने के लिए यहाँ एकत्रित हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि असामाजिक तत्व भीड़ का फायदा उठाकर राहगीरों की जेब तराशी करते हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रकार की कई घटनाएं पहले भी घटित हो चुकी हैं। राहगीरों ने छबील संचालकों से पुलिस की निगरानी की व्यवस्था करवाई जाने की मांग की है। और जो भाई साहब ये बटवा मेरा पानी पिला रहा है, पानी पी रहा था, उसे बच्चे ने मेरा बटवा निकाला है, पर्स निकाल लिया इसने। पता मेरे को मैं पानी पी रहा था ऐसे ये बहला ना, उसको तभी पता चल गया मेरे को। अर्जी वगैरह मेरी चीज़ तो मेरी मिल गई जी। अब आगे देखो थे करो जो चोर देना सामने ही है। मेरा पर्स मेरे को मिल गया। अब थे जानो सारा काम जाने। इससे पहले भी जेब कटी है, यहाँ पे मोबाइल चोरी हो गया और ना एक बंदे के 1600 रुपये गए, एक बंदे के 13,000 रुपये गए और चोरी हो गए। पानी वाले पानी पीने के लिए बंदे प्यासे होते हैं, वो पानी पीने के लिए रुकते हैं। ये चोर ऐसे काम करते हैं, ये बिल्कुल कर रहे हैं, ये ऐसे काम कर रहे हैं। ऐसे बंदों की रोक टोक करनी चाहिए। चोरी तो फिर होंदी रहे थे, जे पानी का पियाते थे मेरा 1600 रुपया निकलिया। होर
बुढ़े आदमी एक मोबाइल निकले, 4 मोबाइल निकले होते हैं इतने, तो कोई इतने पुलिस वाले खड़े रहते हैं, कोई पता नहीं है लगता इन्होंने अज भी फड़ रखा इतने, तो थोड़े चेर बाद छड़ देंगे इन्होंने। तो नशा करने वास्ते करते हैं, नशा पीते हैं उस करके करते हैं। हाँ इतने जेब कितनी वाधू जाती इतने। ट्रक चालक ने 8 व्यक्तियों पर मारपीट कर 88,000 रुपए छीनने का आरोप लगाते हुए जंक्शन थाना में मुकदमा दर्ज करवाया है। जंक्शन में एक ट्रक चालक को रोककर उससे 88,000 रुपए छीनने का मामला जंक्शन थाना में दर्ज हुआ है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जंक्शन थाना के एएसआई जसकरण सिंह ने बताया कि देवाराम पुत्र रत्नाराम निवासी गोरवा जिला मकराना ने मुकदमा दर्ज करवाया कि वह ट्रक पर चालक का काम करता है। दर्ज रिपोर्ट के अनुसार वह ट्रक नंबर RJ 37GA 8782 अबोहर से सामान भरकर उक्त ट्रक को लेकर नाथद्वारा के लिए जा रहा था। इस दौरान वह जंक्शन नवा बाईपास के नजदीक बने एक होटल में खाना खाने के लिए रुका। इस दौरान नवा बाईपास निर्माणाधीन सब्जी मंडी के नजदीक कुछ लोगों ने उससे धक्का मुक्की की तथा उसकी जेब में रखे 88,000 रुपए छीन लिए। पुलिस ने ट्रक चालक की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। देवाराम पुत्र रत्नाराम निवासी गोरबा मकराना जिला नागौर राजस्थान ने थाना पर रिपोर्ट दी है कि वह ट्रक पर ड्राइवरी करता है और ट्रक नंबर RJ 37GA 8782 को लेकर वह हवोर से दिनांक 12/6 को रवाना हुआ था। रात्रि के 10 बजे वह नवा ढाबा की तरफ खाना खाने के लिए ट्रक को लेकर जा रहा था कि नवा बाईपास पर निर्माणाधीन सब्जी मंडी के पास करीब 8 आदमियों ने उसे रोक लिया और उसे 87,000 रुपये मारपीट कर 87,000 रुपये छीन लिए, जिस पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। आमजन को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने के उद्देश्य को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। राजीविका के लिए बनाए जा रहे स्वयं सहायता समूह के लिए आज कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने की। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए राजीविका की DPM साजिया तबस्सुम ने बताया कि कार्यक्रम की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी ब्लॉकों के ब्लॉक परियोजना प्रबंधक सहित संबंधित कर्मचारियों अधिकारियों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि बैठक में स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए बनाई गई टीमों उन सभी के मेंबर्स ने भी बैठक में शिरकत की। उन्होंने कहा कि बैठक में बोलते हुए जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने संबंधित अधिकारियों को सरकार द्वारा निर्धारित किए लक्ष्यों को अचीव करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह से जिले में 1,18,000 लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, मगर फिलहाल इसमें 52,000 परिवारों को ही जोड़ा जा सका है। शेष रहे परिवारों को जोड़ने के काम में तेजी लाने के निर्देश जिला कलेक्टर द्वारा दिए गए हैं। राजीविका के जो स्वयं सहायता समूह बन रहे हैं जिले में, उनकी प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में आज आयोजित की गई, जिसमें सभी ब्लॉक के ब्लॉक परियोजना प्रबंधक और जो हमारे स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए जो टीम्स लगी हुई हैं, 31 टीमें ज़िले में काम कर रही हैं, उन सभी के जो एक मेंबर थे रिप्रेजेंटेटिव, वो इस बैठक में आए थे। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने स्वयं जो है उनको निर्देशित किया है कि आप SHG के निर्माण में प्रगति लेकर आएँ। साथ ही 1,18,000 जो परिवारों को जोड़ना है स्वयं सहायता समूह से, वो जोड़ें। वो अभी हनुमानगढ़ ज़िले में 52,000 ही जुड़े हैं, तो उसके लिए एक मोटिवेशन सर ने समीक्षा प्लस मोटिवेशन बैठक ही आज रखी थी, जिसमें सभी को अपने टारगेट 100% अचीव करने के लिए भी ब्लॉक परियोजना प्रबंधक को सर ने भी निर्देशित किया है और हमने भी डिपार्टमेंट की तरफ से उनको निर्देशित किया है। जो सख्त निर्देश जो SMD मैम हैं, उनके जो निर्देश आ रहे हैं, उनको ब्लॉक स्तर तक और ज़मीनी स्तर तक पहुँचाने का जो कार्य है वो आज बैठक में किया गया है। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए
ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है। कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। बीमा क्लेम की प्रीमियम राशि में बढ़ोतरी करने के खिलाफ मंगलवार को क्षेत्र के किसानों व जनप्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बीमा क्लेम की प्रीमियम राशि में बढ़ोतरी के खिलाफ मंगलवार को क्षेत्र के किसानों व जनप्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर नथवल डिडेल को ज्ञापन सौंपा। किसानों व जनप्रतिनिधियों ने मांग की कि बीमा क्लेम की प्रीमियम राशि में की गई वृद्धि को कम किया जाए। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा ने आरोप लगाया कि बीमा क्लेम के लिए कट रही प्रीमियम राशि में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। किसानों की ओर से इसके खिलाफ काफी लंबे समय से आवाजें उठाई जा रही हैं। सालाना करीब 24,000 करोड़ रुपए का गबन किया जा रहा है। किसान को बीमा क्लेम की राशि भी नहीं मिल पा रही है। राइस बेल्ट के किसानों को कम बीमा क्लेम मिल रहा है। बीमा कंपनियों की ओर से घग्गर नदी में बहने वाले क्षेत्र में प्रति बीघा 14 क्विंटल धान होना बताया जा रहा है, जबकि टिब्बा क्षेत्र के गाँव में 16 से 17 क्विंटल प्रति बीघा धान की उपज बताई जा रही है। बैंक की ओर से यह मिला जुला घोटाला किया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि किसानों को इस बीमा घोटाला से राहत दिलाई जाए। उन्होंने कहा कि जो किसान बीमा करवाना चाहता है उसकी प्रीमियम राशि काटी जाए और जो किसान बीमा नहीं करवाना चाहता उसकी प्रीमियम राशि को न काटा जाए। साथ ही प्रीमियम राशि में की गई बढ़ोतरी वापस ली जाए। ज्ञापन देने वालों में आमीन भाटी, नूर नबी भाटी, सुखपाल सिंह, शौकत अली, सुरेंद्र सिंह, हरपाल सिंह, इंद्रजीत सिंह सहित अन्य किसान मौजूद रहे। आज सभी किसान साथियों के साथ में आए थे। जिला सहकारी जो बैंक है, सरकारी भूमि का जो बैंक है, उसके पास एमडी से मिलने के लिए जो बीमा क्लेम की राशि कट रही है किसानों की, उसके संबंध में आज ज्ञापन देने के लिए आए थे। भी हनुमानगढ़ में जो ये नाली क्षेत्र है, घग्गर नदी जहाँ से गुजरती है, यहाँ के ज़मीनों के अंदर धान की फसल, नरमे की फसल बहुत ज़्यादा मात्रा में अच्छी फसल होती है। तो बीमा कंपनी ने पूरे राजस्थान के अंदर 24,000 करोड़ का घोटाला हर सालाना ये बीमा कंपनी वाले करते हैं। इसी बात को लेके आज एमडी से भी मुलाकात की और जिला कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन सौंपा है। भी हनुमानगढ़ की जो दरा या जो भूमि है, इसके ऊपर तो 14 क्विंटल धान दिखाया जाता है, 7-8 क्विंटल के करीब नरमा दिखाया जाता है। और जो केलनिया और जो टिब्बा क्षेत्र जो ज़मीनें हैं, वहाँ पे 17-17 क्विंटल धान की फसल दिखाई जा रही है और 16 क्विंटल 15 क्विंटल वहाँ पे नरमे की फसल दिखाई दे रही है। जहाँ पे अगर बारिश, सच्चाई ये है कि वहाँ पे अगर बारिश होती है, भगवान की वहाँ पे रजा होती है, तो भी वहाँ पे लोगों को खाने के लिए दाने होते हैं। और इन बीमा कंपनी वालों ने ऐसा घोटाला कर रखा है। हर बैंक के अंदर बीमा कंपनी ने, जो किसान हमारे भोले वाले किसान हैं बेचारे, हमें हर साल करोड़ों रुपए का घोटाला ये लोग करते हैं। पर हमारे किसान इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। हमने राजस्थान सरकार को सीएम महोदय के साथ नाम से ही जिला कलेक्टर महोदय को आज ज्ञापन सौंपा है। और जो बीमा कंपनी ने करोड़ों रुपए का ये घोटाला किया है, इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो बीमा क्लेम अभी जो सहकारी बैंक में नए खाते खुलने के लिए अभी इन्होंने स्कीम बनाई है, भी जो नया खाता सहकारी बैंक में खुलाएगा कोई किसान, तो उसको 5,000 रुपये मिलेंगे। 5,000 रुपये की भीख दे रहे हैं ये किसान को। कम से कम 50,000 रुपये मिलने चाहिए। उसमें उसकी प्रीमियम भी कटती है और 1 साल पहले का एडवांस वो उसका बीमा काट लेते हैं। तो ये भी नहीं करना चाहिए, 1 साल एडवांस का बीमा नहीं करना चाहिए। और जो बुजुर्गों का है, वो पहले 17% था, 40% उसका कटने लग गया। और जो युवा साथी हैं उनके कम कटते हैं, बुजुर्गों को ज़्यादा कट रहा है। तो सारा का सारा घपला घोटाला हो रहा है बैंकों के अंदर बीमा कंपनी को लेकर। इन बीमा कंपनी वालों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और आपके माध्यम से ये सभी किसान साथियों को कहना चाहता हूँ कि जिन किसान साथियों के बीमा क्लेम आपकी, अगर आप चाहें तो बीमा क्लेम करना चाहिए बैंक में आपका, अगर फिर भी कटता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आपकी मर्जी के बगैर आपका बीमा क्लेम कट नहीं सकता, वहाँ पे बीमा प्रीमियम आपका नहीं कट सकता आपकी मर्जी के बगैर। तो इस बात को सभी किसान साथियों को सचेत रहना चाहिए इस बात को लेकर। गांव झामर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रहे ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर में
छात्र छात्राओं को विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गांव झांबर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर जारी है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए खेल प्रशिक्षक ने बताया कि इस शिविर में वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, हैंडबॉल सहित विभिन्न खेलों का विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इतनी संख्या में खेलों का प्रशिक्षण ग्रामीण स्कूल में होना बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण शिविर की विशेषता ये है कि यहाँ विद्यार्थियों के साथ साथ छात्राएं भी खेलों में पूरी रुचि लेते हुए प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। उन्होंने कहा कि झांबर गांव के स्कूल में जिस प्रकार का माहौल है और जिस प्रकार का खेलों के प्रति रुझान देखा जा रहा है, उसी प्रकार का स्पोर्ट्स कल्चर यदि पूरे जिले में हो जाए तो यह बहुत सुखद बात होगी। खेल प्रशिक्षक ने राजस्थान के खेल मैदानों की तुलना हरियाणा के खेल मैदानों से करते हुए कहा कि येन केन प्रकीर्ण राजस्थान को भी हरियाणा के रास्तों का अनुसरण करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में शाम होते ही लोग खेल ग्राउंडों में खेलने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन राजस्थान में फिलहाल ऐसा कल्चर डेवलप नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भी लोगों में खेलों के प्रति रुचि पैदा करने की जरूरत है ताकि आज का युवा नशे जैसी नामुराद बीमारी से बच सके। हमारे जो यहाँ पे 15 दिवसीय जो खेल का प्रतियोगिता का मैच प्रारंभ किया जा रहा है तो उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और सबसे मेन बात तो ये है कि ये जो शाम का समय होता है इसमें ज़्यादा बच्चे शरारतें करते हैं और आवारा घूमते हैं, तो ये समय खेल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इससे बच्चे नशे से भी बहुत दूर रहते हैं और बाहर से टीमें आती हैं रोज़ाना, तो हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। और हमारी यही कोशिश है कि अब आगे आने वाले जो प्रतियोगिताएँ होंगी उसमें हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और यहाँ पे नए जो अलग अलग जगह से टीचर्स आ रहे हैं वो भी हमें बहुत अच्छा गाइड करते हैं और हमारे स्कूल के जो टीचर्स हैं वो भी हमें बहुत अच्छा सिखा रहे हैं और हमारी फिटनेस के बारे में सब कुछ बहुत अच्छा करवाया जा रहा है। हमें ये बहुत अच्छा लग रहा है। हमें जो ये 15 दिवसीय ये हमारे यहाँ पे ग्रामीण मैच चल रहा है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमें बहुत ही अच्छा फील होता है क्योंकि हम बहुत ही सिक्योर फील करते हैं। हमारे घर के पूरे सपोर्ट करते हैं, हमारे गांव वाले भी पूरी सपोर्ट करते हैं, इसके लिए हम अच्छा फील करते हैं। हमारे गांव में तो हम जब स्कूल टाइम से थे तो हमें ये कभी महसूस ही नहीं हुआ क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने, हमारी पूरे गांव ने इस चीज़ को बहुत ही सपोर्ट किया है। मैं यही कहना चाहूँगी जो लोग लड़कियों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते बाहर निकल के खेलने के लिए, एक बार वो ट्राई करके देखें, अपने बच्चों पर ट्रस्ट करके देखें तो शायद तक वे मतलब इंटरनेशनल तक भी खेल सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर वो मेहनत करेंगे तो। यस डेफिनेटली सर, क्योंकि यही तो एक उम्र है। अब जब कुछ बच्चे फ्री होते हैं, उनके दिमाग में कुछ नहीं होता तो वो गलत एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो जाते हैं। हम जैसे हैं अब अपने आप को बिजी रखते हैं सुबह शाम, तो हमें उनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता भी हमें वो चीज़ करनी चाहिए। तो ये चीज़ बहुत हेल्पफुल है इस चीज़ के लिए। इस खेल के बहुत फायदे हैं, जैसे कि आप खुद के टीम इंडिया को मतलब जैसे अपनी खुद की कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अच्छी जॉब मिल सकती है आपको और अच्छा डिसिप्लिन मिल सकता है। उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि वो खुद आए, नशे से बाहर निकलें और खेलों की तरफ जाएं, क्योंकि खेल एक ऐसा माध्यम जो हमको नशे और इन बाकी चीज़ों से बहुत दूर रखता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। शिक्षा विभाग के द्वारा ये ग्रीष्मकालीन शिविर जो आयोजित किया जा रहा है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झांबर में, इसमें बेसिकली तो हैंडबॉल के लिए आयोजित किया जा रहा है, लेकिन मेरी भी यहाँ डेपुटेशन है। मैंने आके देखा कि वॉलीबॉल का भी ग्राउंड चल रहा है, टेबल टेनिस का भी चल रहा है और टेबल टेनिस के 2 टेबल किसी गांव के स्कूल में होना अपने आप में एक बड़ी बात है। और टेबल होना नहीं, भामाशाहों से अगर हम अपेक्षा रखेंगे और उनके पास जाएंगे तो निश्चित रूप से वो दे देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, बशर्ते कि सबसे बड़ी अच्छी खुशी जो मुझे हुई देख के वो ये है कि कम से कम 20 बच्चियाँ यहाँ खेल रही हैं। तो एक कल्चर संस्था प्रधान के सहयोग से, स्टाफ के सहयोग से, गाँववासियों के सहयोग से जो एक कल्चर डेवलप किया है तो वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। और स्पोर्ट्स कल्चर अगर डेवलप हो रहा है तो ख़ास तौर पे स्पोर्ट्समैन होने के नाते मुझे तो बेहद प्रसन्नता होती है। और मैं बार बार शुरुआत में भी मैंने एक बात कही थी और जिला स्तर पे भी जब कोई प्रतियोगिता होती है या कुछ भी होता है तो मैं वहाँ ये बात बोलता हूँ कि हमें हरियाणा की तर्ज पे चलना पड़ेगा। हरियाणा की तर्ज पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अक्सर जब जाया करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि शाम के वक्त हरियाणा के जितने भी मैदान हैं, जितने भी स्कूल्स के ग्राउंड्स हैं या कोई भी पंचायत का ग्राउंड है, आप वहाँ इस तरीके का माहौल देखोगे जैसे मेले का माहौल है। वहाँ खिलाड़ी खेल रहे हैं, पेरेंट्स उनका उत्साहवर्धन करने के लिए आ रहे हैं, यूथ सारा ग्राउंड की तरफ है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि शाम के वक्त यदि यूथ को आप ग्राउंड की तरफ मोड़ लोगे ना तो ये मेरे से आप
निश्चित रूप से लिखवा लो कि यूथ जो है वो नशे की तरफ नहीं जाएगा, यूथ जो है वो गलत हरकतों की तरफ नहीं जाएगा। वो शाम का वक्त एक ऐसा वक्त होता है जिस समय आवारागर्दी, नशा और यूं ही घूमना फिरना, आप उस समय का सदुपयोग करके आप बच्चे को अगर ग्राउंड की तरफ लेके आते हो तो निश्चित रूप से भविष्य आप हमारे समाज का उज्जवल बना रहे हो। और वो बच्चा खेलेगा, थक जाएगा, खुराक अच्छी होगी, उसका मानसिक संतुलन अच्छा होगा और वो थक के सो जाएगा। तो ये चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है और खेलेगा तो निश्चित रूप से पढ़ाई में भी अच्छा होगा। जंक्शन स्थित रतनदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल का 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट रहा। इस अवसर पर विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। जंक्शन स्थित रतनदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल का परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट रहा। इस दौरान शाला निदेशकों ने बताया कि 10वीं का परीक्षा परिणाम प्रत्येक वर्ष अच्छा रहता है। उन्होंने जानकारी दी कि विद्यालय के 4 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक तथा 13 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। शाला संचालकों ने विद्यार्थियों, अभिभावकों, विद्यालय स्टाफ को शानदार परीक्षा परिणाम की बधाई दी। शाला व्यवस्थापकों ने विद्यार्थियों, अभिभावकों, विद्यालय स्टाफ को बधाई देते हुए इसे उनकी मेहनत का परिणाम बताया। कार्यक्रम में गुरशरण चोयल, शशिकांत भाटी, हेमंत कुमार, विनोद कुमार, जय नारायण, वंदना सिंगल, अगम चोयल, सुलोचना बिश्नोई, पूनम बदरा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मेरे 10वीं बोर्ड में 91.5% अंक आए हैं। मैं इसका श्रेय मेरे माता पिता और यहाँ स्कूल के निर्देशक, मेरे निर्देशक श्री ओम प्रकाश जी चायल को देना चाहूँगा। प्रेमपाल सर बहुत वैसे जेंटल सर है, एकदम शांत स्वभाव के सर, बहुत अच्छे से बातें करते हैं। मेरे 10वीं बोर्ड परीक्षा में 96.5% रहे हैं, जिसके लिए मैं विद्यालय के शाला निदेशक हार्दिक आभार प्रकट करती हूं, क्योंकि मेरी इस सफलता के पीछे हमारे सभी विद्यालय के गुरुजनों का सामूहिक प्रयास सम्मिलित है, जिसके लिए मैं उन्हें अत्यधिक आभार प्रकट करती हूं। यहाँ पर समय समय पर प्री बोर्ड एवं क्लास टेस्ट होते रहे हैं। यहाँ पर सभी अन्य गतिविधियाँ भी होती रहती हैं, जिससे विद्यार्थियों की हॉबीज़ को प्रोत्साहन मिलता है, जैसे ड्राइंग कंपटीशन, डांस कंपटीशन आदि। गत वर्ष की तरह इस बार भी 12वीं कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा शानदार परीक्षा परिणाम रहने पर छात्रा झलक शर्मा 96.50% अंक प्राप्त कर शाला में प्रथम स्थान पर रही। लोकेश ने 93% अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। 4 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक, तो 13 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए। और वीडियो में संदेश देना चाहूँगा कि आज जो सफलता मिलती है परिश्रम से ही मिलती है। खूब परिश्रम करो, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, और असफलता मिलती है तो भी सफल जरूर होगे एक बार। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।